हम लोग 2-3 मुद्दे प्राथमिकता के आधार पर लेंगे। नंबर 1 कि किसी भी प्रदेश को आगे बढ़ने के लिए सबसे आवश्यक है कि वहाँ पर 2 चीज़ें सुनिश्चित की जाए। एक है विधि व्यवस्था, जिसमें लोगों को ये विश्वास रहे कि वो उनका जीवन सुरक्षित, उनके अंग सुरक्षित, और दूसरा है एक भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था, जिसमें कि हर काम के लिए लोग रिश्वत देने के विवश नहीं है। आज के बिहार में हम देख रहे हैं कि ये दोनों चीज़ें नदारद हैं। विधि व्यवस्था चौपट हो चुकी है, आए दिन क्राइम हो रहा है, मर्डर्स हो रहे हैं, और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार सारी सीमाओं को लांघ रहा है। इन दोनों फ्रंट पर इस फ्रंट को लड़ना पड़ेगा। विधि व्यवस्था को दुरुस्त करनी पड़ेगी ताकि लोगों के मन में विश्वास जगे, और भ्रष्टाचार को मिटाना होगा ताकि लोगों के मन में विश्वास जगे। उसके बाद जैसा मैं अभी निवेदन कर रहा था आप लोगों से कि बिहार में सारे बिहारियों के लिए, आज आपने देखा होगा अखबारों में हाल के दिनों में खबर छपी कि बिहार में 25 वर्षों से कम आबादी जो है, 25 वर्षों से कम उम्र की आबादी, वो 57% से भी ज़्यादा है। और देश में सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन आज बिहार प्रदेश में है। यंग पॉपुलेशन का मतलब क्या हुआ? यंग पॉपुलेशन का मतलब हुआ कि ये आबादी रोजगार खोज रही है। इसको रोजगार नहीं मिलेगा तो अंग्रेजी में लोग कहते हैं ना कि एक हमको डेमोग्राफिक डिविडेंड मिलेगा। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड हमको नहीं मिलेगा, हम डेमोग्राफिक डिजास्टर को सामने आता देख रहे हैं। ऑलरेडी यहाँ पर वो डिजास्टर आ चुका है, आपदा आ चुकी है। तो रोजगार सबसे पहला कि बिहारियों को बिहार में रोजगार मिले। तो रोजगार का मतलब क्या हुआ कि हम आप उसके योग्य हों। योग्य का मतलब हम कैसे योग्य बनेंगे? क्योंकि हमको जब अच्छी शिक्षा मिलेगी तो हम ना केवल बिहार में रोजगार पा सकते हैं, बल्कि देश और दुनिया में कहीं भी हमको रोजगार मिल सकता है। तो इसलिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना। फिर उसके बाद अभी महामारी का ज़माना है, कोरोना वायरस फैला हुआ है चारों तरफ। बिहार में सबसे कम जांच हो रही है कोरोना। देश में जितने प्रदेश हैं, बल्कि बगल का झारखंड है, उसमें भी आप बिहार से ज़्यादा जांच होती है। बिहार में कम जांच हो रही है, और कम जांच होने का मुख्य कारण है कि अगर जांच में निकल गया कि यहाँ लाखों लोग संक्रमित हैं, तो शायद दबाव बढ़ेगा चुनाव आयोग के ऊपर कि चुनाव को मुलतवी कीजिए, आगे बढ़ाइए। और चुनाव आगे बढ़ेगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? वर्तमान मुख्यमंत्री को, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटना पड़ेगा जब मियाद पूरी हो जाएगी तब। तो इसीलिए कोरोना के मामलों को भी दबाया जा रहा है, जांच हो ही नहीं।